नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और इलेक्शन एक्सप्रेस राजस्थान के अलग अलग जिलों में लगातार घूम रहा है वोटरों का मिजाज टटोलने के लिए, सियासी समीकरण समझने के लिए। और इलेक्शन एक्सप्रेस का फिलहाल पड़ाव पाली में मौजूद है। पाली जिले के हम सादड़ी में मौजूद हैं जो बाली विधानसभा क्षेत्र में आता है। पाली में 6 विधानसभा सीटें हैं, 5 पर बीजेपी का कब्जा और 1 पर निर्दलीय का कब्जा हुआ 2018 में। बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 25 साल से बाली और पाली में बीजेपी जीतती रही है। कांग्रेस सेंध लगाने की कोशिश करती है लेकिन सेंध नहीं लगा पाई अब तक। क्या इस बार बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा पाई? हालांकि पाली से सांसद रहे हैं कांग्रेस के ही, लेकिन इस बार क्या कांग्रेस की दावे में दम है या बीजेपी के वादे पूरे हुए, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वो तमाम जनता पाली के सादड़ी में मैं इस वक्त मौजूद हूं और सादड़ी की जनता यहां इस वक्त मौजूद है जिसमें नेता भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं अलग अलग पार्टियों के, बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी की और जनता भी। एक बार तालियां बजाकर बताइए दर्शकों को पाली जिले में कितना उत्साह लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए। और शुरुआत हम जनप्रतिनिधि के दावों से करते हैं और उन दावों की पड़ताल फिर करेंगे जनता से समझेंगे उन दावों में कितना दम है। अब तक बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी के यहाँ पर एमएलए भी रहे हैं। विकास का मुद्दा, विकास का दावा कितना पूरा हुआ, विकास के वादे कितने पूरे हुए और कितने अधूरे? बाली विधानसभा से बहुत जनप्रतिनिधि हुए। मुख्यमंत्री जी ने 2 बार चुनाव लड़ा, भैरव सिंह जी शेखावत ने 10 सालों मुख्यमंत्री रहे मगर बाली का विकास नहीं किया। उसके बाद में लगातार पुष्पेंद्र सिंह जी यहाँ से ऊर्जा मंत्री रहे, एमएलए अभी तक किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया। उसके बाद में राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश जी माथुर थे, उन्होंने विकास का कोई माध्यम नहीं चुना। उसके बाद में ओटाराम जी थे, उन्होंने भी कोई विकास के नए आयाम या स्थापित नहीं किए। ये गहलोत साहब ही एक ऐसे व्यक्ति थे जब 20 किलोमीटर में एक कॉलेज दी हमारे को, साड़ी नगर पालिका में 20 बीघा जमीन दी, 4.5 करोड़ रुपए कॉलेज के दिए और वो कॉलेज सुचारू किया और अभी शुरू हो गया है इसी साल में। तो विकास के जो आयाम यहाँ पे स्थापित करने चाहिए वो गहलोत साहब ने किए। मुंडारा से देसूरी का रोड ले लो आप। मेरा नाम राकेश मेवाड़ा है, नगर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और नेता प्रतिपक्ष हूँ नगर पालिका साइड में। कांग्रेस लेकिन जीत क्यों नहीं पाती? जीत नहीं पा रही है, उसके अलग अलग कारण है, अलग अलग तत्व है। हम मात्र 80 लाख में 60 लाख में चुनाव लड़ते और अगला प्रत्याशी वो 20 करोड़ में चुनाव लड़ता है। जातिगत समीकरण उनको उसके पास साधने की कोशिश करते हैं। वो हर समाज को 10 लाख 50 लाख 25 लाख रुपए दे देते हैं, किसी को भवन के नाम पे, किसी को किसी प्रकार के, किसी को बरगला कर, दारू पिलाकर, वैसा कर। मगर हमारे प्रत्याशी को कमजोर तरीके से एकदम आते हैं और वो आके चले जाते हैं। 10-15 दिन में चुनाव नहीं लड़ा जाता है, इसलिए वो कमजोर। सांसद तो पाली से रहे बद्रीराम जाखड़ जी। बद्रीराम जी जितने रहा है वो, मगर इतना काम उन्होंने किया ना बद्रीराम जी ने, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारे नया एडीएम ऑफिस दिया बाली में, कॉलेजें दी है उन्होंने तो जो स्थापित किया है। हमारे साड़ी नगर पालिका क्षेत्र में 4 महात्मा गांधी विद्यालय दिए हैं, नई कॉलेज दी है, देसूरी में कॉलेज दी है, बाली में कॉलेज दी है। उन्होंने तो जो यूआईटी दी है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दिया है, नर्सिंग कॉलेज। राम जी इस बार उतरना तो अभी पार्टी जो अलगमान तय करके जिसको भी भेजेगी हम उनके साथ है। मगर राम जी के विकास का आपने गिना है, जवाब बीजेपी की तरफ से आप हैं, कांग्रेस के सांसद रहे यहाँ पर, उनके विकास के काम, और 25 साल से बीजेपी लगातार रही, आपके काम। और सवाल ये है कि पाली और जिले में या फिर बाली में अगर विकास के दावे अधूरे रहे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? जो विकास बाकी है वो अभी विधायक महोदय करवा देंगे और करवाते ही है। जनता में उनकी छवि बेदागी है, इसीलिए 5वीं बार जीते हैं, ठीक है ना। रही बात बद्रीराम जी की, तो बद्रीराम जी को जनता ने देख लिया, 5 साल आजमाया कि भाई विकास करने लायक है या योग्य है या अयोग्य है। उन्होंने तो काम गिनाए है। क्या गिनाए? अब उसको मालूम ही नहीं है। बद्रीराम जी को कोई लेटर दे तो पढ़ना ही नहीं आता है। काम की बात है। काम तो ठीक है, जो रूटीन में आते हैं वो होते ही है। काम जिन्होंने जो गिनाए, आप मानते हैं काम हुआ होते रहते हैं। एक बात है, बद्रीराम जी के पास 4 सीए है। सीए का मतलब आप इनको भी पता नहीं होगा किसी को कि 4 सीए क्या होते हैं। एक सीए के 2 लाख रुपया पगार है उनकी और 4 सीए उनके नीचे काम करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनका काम है। तो विकास के काम जो गिनवाए हैं, क्या उससे आप लोग सहमत है?
काम किया है, बिल्कुल काम कराया है, खूब काम कराया है। बीजेपी कह रही है कि काम नहीं हुआ है। तो नहीं है, बीजेपी के सर 2014 से लगा 2018 तक 5 मिनिस्टर रहे और बाली को जिला में बनाने की मांग थी। पुष्पेंद्र सिंह यहाँ से ऊर्जा मंत्री रहे, ओटाराम जी देवासी या राज्य मंत्री थे, पीपी चौधरी या सांसद मंत्री रहे, बाली को जिला नहीं बना सकते। बनाया नहीं है। ऐसा है, आप अपने काम का हिसाब दीजिए। नहीं, पुष्पेंद्र सिंह जी विकास की गंगा बही है, जितने भी पुल वगैरह है, ऐसा है, मेरी बात नदी नाले। सर 25 साल कम वक्त नहीं होता है। एक जिला बनाने की मांग थी। जिला तो गवर्नमेंट की नीति है। आपकी भी गवर्नमेंट रही बीच में 25 सालों में। हाँ तो रही, वो उनके मंत्री भी रहे। बाली जिला नहीं बन सकता भौगोलिक स्थिति से। सुमेरपुर शिवगंज बिल्कुल नजदीक है, 10-15 किलोमीटर में सुमेरपुर शिवगंज है। बाली जिला बनाए, सादड़ी बनाएंगे ना, बाली क्यों बनाएंगे हम? ठीक है। रही बात विकास की, 25 साल में जो पुष्पेंद्र सिंह जी ने जो विकास किया ना, सब सिंगल रोड थी, आज सभी डबल ट्रैक रोड है। तो वो सरकार से झगड़ के पैसे लाए, न कि अशोक जी ने दिए। अशोक जी को सरकार बचानी थी और अशोक जी ने सरकार बचाने की एवज में पुष्पेंद्र सिंह जी ने जो डिमांड की है, वो डिमांड पूरी की है पुष्पेंद्र सिंह जी की। विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी है, जिसको सरकार पुष्पेंद्र सिंह जी, यहाँ विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी है, जो भी कार्य होगा उनके अधीनस्थ होगा। जो कार्य नहीं हुए उसके लिए भी जिम्मेदार हम आगे प्रयत्न रहते ना। ऊर्जा मंत्री थे, ऊर्जा में इतना सुदृढ़ बनाया पाली जिले को कि आज दिन तक किसी ने ऊर्जा के मामले में काम नहीं किया है। ऊर्जा के मामले में सर श्रीमान जी से पूछना चाहता हूँ कि आप बोले कि भाजपा के नेता है, जिला नहीं बने, उनके पदाधिकारी जिले की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा वाले वो बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बद्री जी अनपढ़ है, अशिक्षित है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पीपी जी जो चौधरी है, लगातार 10 साल से यहाँ से सांसद है, एक बार भी साइड की जनता ने उन्हें देखा है क्या? इनको पूछो, आप देखा क्या? ऐसा है, हमारे जो नेता है पुष्पेंद्र सिंह जी, वो इतने मजबूत है कि दूसरे किसी नेता को देखने की जरूरत ही नहीं है। वो हर व्यक्ति का कार्य करते हैं, हर व्यक्ति से टच है। हर गांव में उनको 50 मेंबर है जो उसको मुंह पे याद है कि ये फलाना आदमी है। विधायक जी क्या टच में है क्या? नहीं है। विधायक जी टच में है क्या? पक्ष में बीजेपी जिंदाबाद। नहीं बीजेपी चाहिए हमको। सुन लीजिए विधायक जी आते हैं क्या? नहीं आते, नजर नहीं आता। हाँ नहीं आते, काम अपना बहुत ज्यादा है। बीजेपी चाहिए हमको तो नहीं आता है, नहीं आते। और बताओ। बीजेपी सरकार आज कम से कम 70-75 साल हो गए। कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है, उसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को भी अलग करा दिया। जो देखो वो ये नीय चाले ने नेता कांग्रेस के नहीं है, सभी नेता नहीं है वो। अच्छे बमरी कांड में कितने अंदर नेता लोग पड़े रहे। हाँ, बमरी कांड के लिए उनका खोल के देखा तो बमरी कांड का बाल से उनको किया। जितने नेता लोग अभी बताओ, बीजेपी के 25 साल से एमएलए हैं, उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लाडले हमारे प्यारे। अब की बात पुष्पेंद्र रहेगा। ठीक है। स्थिति यह है कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार यहाँ खड़ा होना नहीं चाहता है और अभी तक किसी ने डिक्लेयर नहीं किया और अभी तक किसी ने कोशिश नहीं किया कि मैं यहाँ खड़ा हूँगा। नहीं है। आलाक मान के बाद 26 जनों ने टिकट मांगा है कांग्रेस से। कांग्रेस ने 26 जनों ने परिवर्तन होने जा रहा है, इसलिए अभी ये बौखलाए हुए हैं, बौखला गए, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज गोविंद सिंह जी डोटासरा के टेंशन में घूम रहे हैं। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। इनके पास कोई सामान नहीं, बौखलाए हुए हैं। कैसे हारेंगे, करेंगे क्या? कैंडिडेट हमारे पास 26 जनों ने टिकट मांगा है हमारे यहाँ से। 26 जनों ने आवेदन किया है। आज की टाइम में सरकार कांग्रेस की थी, उसके बाद में प्रमुख बीजेपी का बना। 2 पंचायत समिति है, देसूरी बाली, उसमें प्रमुख प्रधान बीजेपी का। 3 बोर्ड है नगर पालिका के, उसमें चेयरमैन बीजेपी का। तो अगर कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने काम किया होता तो मैंडेट लेके एक प्रधान या चेयरमैन बना लेते, एक प्रमुख बना लेते। पूरे जिला परिषद में 10 पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य नहीं जीत पाए, 15 पंचायत समिति सदस्य में एक मात्र पंचायत समिति सदस्य जीता है। तो क्या गहलोत सरकार ने कार्य किए? अगर कार्य किया होता जमीनी स्तर पे तो इनको माइंडेट मिलता तो बोर्ड बनता। आप इससे सहमत हो ना? काम अब किया ना, काम किया तो अभी रिजल्ट तो अब आएगा, ना। काम अभी किया तो रिजल्ट तो अब आएगा, तो पुराना रिजल्ट किधर है?
पुराना रिजल्ट गिनाने से कोई फायदा नहीं। काम आज किया है तो आज। झूठ बोलो, जोर से बोलो, झट बोलो। सर ऐसा है, आप है जो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से पूछ रहे हो, आप जनता से भी पूछिए। मैं कह रहे हैं कि बद्री जी ने कुछ नहीं करवाया, जीते हुए नहीं, पूर्व सांसद है, बड़े साख संभाल करने वाले नेता आज दिन तो कोई नहीं आया है। बद्री जी की कोई कमी नहीं है। ये कह रहे हैं अशिक्षित है, आज साइडी नगर पालिका में भी तो अशिक्षित चेयरमैन है, पढ़े लिखे बहुत सारे पार्षद थे, जनता ने जिता के भेजे, अशिक्षित को क्यों बनाया चेयरमैन? ये कह रहे हैं कि सांसद अनपढ़ है, तो यहाँ साइडी का जो चेयरमैन है वो भी अशिक्षित है, वो उसको क्यों बनाया? जनता ने तो बहुत सारे युवा नेता भेजे थे, अशिक्षित को क्यों बिठाया? फिर हम जनता कह रही है। और जाखड़ साहब ने दिया वो लिखे थे, तो उस टाइम में पढ़े लिखे तो अशोक गहलोत ने क्यों अनपढ़ को बनाया? हाँ, नहीं कह रहे, खाली जनता तो नहीं कह रही है, जनता ने तो जिता के भेजा है। शिक्षित और अशिक्षित का मुद्दा है यहाँ पर, या विकास का काम करने वाला चाहिए? विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा, काम करने वाला चाहिए या अनपढ़ और काम करने वाला पुष्पेंद्र सिंह नानावती है। अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, अनपढ़ इतना काम करवा सकता है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं कर सकता। वही कर, लोकतंत्र में ये नहीं कहीं लिखा है कि अगर शिक्षित नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। आप जैसे कह रहे हैं शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा को खत्म भी अशोक जी ने किया ना। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि कॉलेज बद्रीराम जाखड़ जी ने कैसे लाया? पुष्पेंद्र सिंह जी ने 10 बार रिमाइंडर किया। मेरी बात सुनो, ये मेरी बात सुनो। अरे सर एक मिनट मेरी बात सुनो। ये विक्रम सिंह जी इंदा है, पंचायत समिति से मेंबर है, मैं इनकी कदर करता हूँ, लेकिन इनको ईमानदारी से बोलो ना कि जाखड़ साहब ने साइडी में कॉलेज इसलिए दिलवाया कि गहलोत साहब के नजदीक है। बाली में भी कॉलेज किसने दिलवाया? कॉलेज जाखड़ साहब ने दिलवाया। जाखड़ साहब। बद्रीराम जाखड़ जी ने काम किया या पुष्पेंद्र जी ने काम किया? बताओ। अभी देखिए, राजस्थान में जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। इस बार आरएलपी की सरकार बनेगी। आप किस पार्टी से? आरएलपी पार्टी से मैं, और इस बार राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल की सरकार बनेगी। पूरे राजस्थान में विपक्ष की भूमिका में इस बार हनुमान जी बेनीवाल ही रहे हैं। न बीएसपी के बारे में कहा जाता है कि जीतने के बाद फिर आप कांग्रेस या बीजेपी के पास चले जाते। वो बात नहीं होगी, कभी नहीं होगी। पहले पिछली बार हुई ना, गठबंधन दोनों पिछली बार हुई ना, पिछली बार नहीं हुआ था, सिर्फ भाजपा से गठबंधन हुआ था, वो भी देश के लिए हुआ था। इस बार किसी कोई पार्टी के साथ अभी भी गठबंधन नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। और जो युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, हर एक मुद्दा हनुमान जी बेनीवाल उठाते हैं। भाजपा ने कई भी युवाओं का साथ नहीं दिया। पेपर लीक हो, शायद किसान आंदोलन हो, अग्निपथ भर्ती हो, किसी भी मुद्दे पर भाजपा ने युवाओं का साथ नहीं दिया, नहीं किसानों का साथ दिया। पूरे प्रदेश में विपक्षी भूमिका में एक सांसद और 3 विधायक है, वो पूरे प्रदेश में विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, बाली में युवाओं का मुद्दा क्या है? बाली में युवा का आरएलपी के साथ में हम सब। हाँ, फिर भी किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? रोजगार के मुद्दे पे, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार के मुद्दे पर यहाँ क्या काम हुआ इसके ब्रेक? हाँ, म्यूनसिपालिटी के अंदर सब बेईमान है, और इसके अंदर किसी का भी राशन कार्ड बढ़ाने के जाएंगे तो उसके लिए मना करेगा, तुम्हारा नाम ही नहीं है, हेमराज का नाम नहीं है अंदर। जब आज इतना टाइम से मैं लड़ रहा हूँ, मैं इधर हेमराज का नाम नहीं है। बीजेपी या कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कुछ नहीं किया अभी तक। दोनों ही कुछ नहीं, दोनों नहीं किया। ये आम जनता है, आम जनता की भी राय लेंगे हम। मैं एक ब्रेक के बाद आता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ, ये ब्रेक के बाद आम जनता के और भी मुद्दे, हम आम जनता के और भी सवाल लेंगे। उन सवालों का जवाब सीधे पार्टी के नेता बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी की से लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के उस पार इलेक्शन एक्सप्रेस की चर्चा जारी है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस, और जरा कुछ बच्चों की तस्वीर दिखा दीजिए। ये बच्चे भविष्य हैं इस देश के, लोकतंत्र के। अभी वोट नहीं डालेंगे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इन्हीं की हाथों में बागडोर भी रहने वाली है। और इस चर्चा को बड़े गौर से सुन रहे हैं, कैसे लोकतंत्र में बहस की जाती है, किन मुद्दों पर बहस की जाती है। हम कुछ और सवाल ले लेते हैं जनता से, उसके बाद उन सवालों का जवाब भी लेंगे। आप कुछ पूछ रहे हैं? स्थानीय लोगों का मेन धंधा पशुपालन और खेती है, और वाली जिले का दुर्भाग्य है कि यहाँ 3-3, 4-4 सांसद राज्यसभा से हो, लोकसभा से हो, और यहाँ मुद्दा है फॉरेस्ट और किसान। जो पहले वाइल्ड लाइफ थी, अब नेशनल पार्क में हो गया। यहाँ जानवरों की तो सुरक्षा है, इंसान की कोई सुरक्षा नहीं। इंसान को कोई जानवर मार देता तो कोई सुनवाई नहीं होती। अगर इंसान किसी जानवर के पत्थर की चोट मार रहा तो फॉरेस्ट वाले सो लड़ी करते हैं। यहाँ से परशुराम महादेव पश्चिमी राजस्थान का सबसे दूर स्थान है, जहाँ पुरानी सड़क बनी हुई है, तो फॉरेस्ट वाले उस सड़क को नहीं बनाने देते। 2 महीने का मेला भरता है। G20 का सम्मेलन उदयपुर में हुआ, उनका लंच के राणकपुर रखा प्रोग्राम, बिना फॉरेस्ट की अनुमति के, बिना किसी अनुमति के रोड बना दिया। मुद्दे को किसी ने कोई उठाया? हर सांसद, हर MLA किसी भी पार्टी से हो,
हर आदमी यहाँ का जो भी लोकल है पश्चिमी राजस्थान का उस मुद्दे को उठाता है। लेकिन आज दिन तक दुर्भाग्य हमारा है कि 4 सांसद है राज्यसभा से, नीरज जी है, रेल मंत्री जो राज्यसभा, उनकी बातें सुनी नहीं जाती है। सुनी नहीं जाती है। कौन फिर ये तो हमारे जनप्रतिनिधि किसी पार्टी से जो इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों से आपको जवाब चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। आप इधर कुछ महिला भी हैं। नहीं, आप बताओ महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है इस बार पाली में भी? सब बीजेपी में, बीजेपी आएगी और बीजेपी आएगी। गहलोत सरकार महिलाओं को मोबाइल दे रही है, तो सबको मोबाइल नहीं मिला। राशन किट दे रही है, महंगाई 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। मोबाइल के लिए तो औरतें बहुत लड़ रही है और बाकी सबको मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल लेकिन मिल रहा है, ये अच्छा काम है। नहीं, ये अच्छा नहीं है, अच्छा काम नहीं है। सिलाई मशीन देनी थी इनको, कोई घरेलू काम का कोई उपयोग करना था। और राशन किट मिल रहा है, मसाला, नमक, तेल, ये सब मिल रहा है। ये मिल रहा है लेकिन अमुक को मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा। मतलब ये अच्छी पहल है। हाँ, ये अच्छी पहल है। आपको माता जी कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से? मिले है कोई? क्या मिलता है? मोबाइल मिलियो नहीं मिलियो। मोबाइल नहीं मिला। राशन किट मिलता है? राशन तो मिले छे। आपको कुछ बोलना है? मोबाइल मिला है। चले, कुछ महिलाओं का मुद्दा क्या है आप बता दो। महिलाओं का मुद्दा सब बीजेपी में है, बीजेपी जीतेगी। हमारे पुष्पेंद्र सिंह को, एक मिनट रुको, पुष्पेंद्र सिंह को सब आने वाले हैं और पुष्पेंद्र सिंह जी आएंगे और जीतेंगे। चलिए, अब इधर कौन बोल रहे थे? सर ऐसा है, बाली की जनता तो इस बार ये चाहती है दोनों पार्टियों से किसी ओबीसी वर्ग से टिकट दे। जैसे बीजेपी ने तो उन्होंने टिकट घोषणा कर दी है जनरल से, लेकिन कांग्रेस अगर ओबीसी को टिकट देती है तो भारी मतों से जीतेगी। और ये जो जनता कह रही है, गहलोत साहब ने जो चिरंजीवी ले लीजिए, किसे टिकट दिलवाना चाह रहे हैं? ओबीसी वर्ग किसी को भी टिकट देगी, जनता यहाँ की बाली की पूरी उनके साथ रहेगी और भारी मतों से जीतेगी। अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजना चले, जैसे चिरंजीवी योजना है, हॉस्पिटल की जो योजना है, वो ताजीवन तक लोग याद रखेंगे। और एक मुद्दा इन्होंने जो उठाया, ये वाइल्ड लाइफ की वजह से स्थानीय, इन्होंने सही मुद्दा उठाया कि यहाँ से जो 4 सांसद है, एक तो जीता हुआ है, 2 राज्यसभा से है, लेकिन यहाँ की जो इन्होंने मूलभूत जो मुद्दे उठाए उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कौन करेगा सुनवाई? तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वही करेगी। दूसरा तो कौन करेगा? मोदी जी करेंगे इनकी सुनवाई, मगर वो कोई मुद्दा रखते ही नहीं है तो कौन सुनेगा? यहाँ के 10 साल हो गए, यहाँ के एमपी जीते हुए कभी आते ही नहीं है। उनको परशुराम जी से कोई लेना देना ही नहीं है। सवाल का जवाब कौन देगा? इनके सवाल का जवाब कौन देगा? वाइल्ड लाइफ की वजह से क्या हुआ? वाइल्ड लाइफ यहाँ पर है, व्यवस्था ठीक है, अच्छी है, लेकिन इनका कहना है कि जानवरों की सुरक्षा तो है, इंसानों की सुरक्षा नहीं है। हाँ, कुछ जानवर, जंगली जानवर है जो काश्तकारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे काश्तकारों के जो भी जानवर जंगल में जाते हैं उनका तो फाइन होती है, लेकिन जंगल के जो जानवर है किसानों का नुकसान करते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसका इनका समाधान भी होना चाहिए। किसानों का नुकसान करते हैं, समाधान कौन करेगा सर? ये कह रहे हैं 4 सांसद होने के बावजूद राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार का क्या रोल है? सरकार का रोल है, स्थानीय सरकार है, यही करेंगी। प्रपोजल तो राज्य सरकार भेजेगी। नहीं सर, ये सांसद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नहीं रहे, राज्यसभा के भी हैं, तो क्या वो प्रपोजल नहीं भेज सकते हैं? भेजेंगे, वो भी भेजेंगे और ये भी भेजेंगे। सांसदों ने आवादान के लिए। यहाँ तो ये स्थिति है कि सेंटर की जो स्कीमें है वो भी रेगुलाइज नहीं कर रहे हैं। जो सेंटर की स्कीम है वो भी ये राज्य सरकार इससे नहीं। आज की टाइम में अराजकता की स्थिति है, बलात्कार, महिला कोई सुरक्षित नहीं है। पूर्वोत्तरी जो सरकार थी वसुंधरा बीजेपी के सांसदों को यहाँ देखा है आप लोग? हाँ, बीजेपी के सांसद आते हैं क्या? आते सांसद जी सिर्फ भाजपा अलग मान के आसपास घूमते रहते हैं, बाकी क्षेत्र में कहीं नहीं घूमते। वो उनके बड़े बड़े नेताओं के आसपास में टिकट की दौड़ में लगे रहते हैं। बाकी जनता नहीं देखा, सांसद को कभी नहीं देखा। सर बीजेपी के सांसद को टीवी में देखा है, बाकी धरातल पर किसी ने नहीं देखा है। आज तक बीजेपी के सांसदों को क्या देखा है यहाँ किसी ने? नहीं, आप तो कहोगे, आप इधर बीजेपी के सांसद ने बहुत विकास, बीजेपी नहीं, आ जाओ बाबा, आ जाओ। बीजेपी के सांसद आते हैं कि नहीं? दोनों पार्टी शरीकी है, कोई पार्टी म्युनिसिपालिटी के अंदर सब बेकार है। म्युनिसिपालिटी वाला कभी भी काम करते नहीं है, किसी का भी, गरीब लोगों का भी नहीं करता है। हाँ बाबा, हाँ बताओ बाबा, आप
कोई है बीजेपी के कोई नहीं खींचो आज तक मन करे कोई नहीं वो मारे भी यूं ही बीजेपी के सांसद विधायक नहीं आते हैं खींचा मार तो हनुमान चाहिए बस अनुमान चाहिए जनता को, अनुमान बेनीवाल चाहिए, अनुमान। अच्छा ठीक है, हनुमान बेनीवाल जी के बारे में एक बात बताओ, बीजेपी कांग्रेस ने कुछ किया नहीं क्या? कोई नहीं किया है, घर बना बेरिया है, घर बना बेरिया है, बनोरा पेंशन मिल रहा है। हाँ। पेंशन मिलता है? करता कोई पेंशन नहीं है, बंद है, कड़े कैंसल है। हर एक घर बंद बना हुआ है, ये जीते के मनोरा घर बना बेरिया है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ बीजेपी के तो प्रत्याशी घोषित है, कांग्रेस से कौन चाहिए? कांग्रेस से कौन से उम्मीदवार, किस तरह के उम्मीदवार की डिमांड होती है? कांग्रेस से कौन उम्मीदवार है? कांग्रेस का उम्मीदवार स्थानीय आना चाहिए ना, इनके पास तो स्थानीय उम्मीदवार भी नहीं है, कांग्रेस के पास में स्थानीय उम्मीदवार भी नहीं है। मुख्यमंत्री रहे वो बाहर के थे, सीकर से आए, कांग्रेस से ये बाहर ही क्या पंचायती करते बीजेपी वाले। भैरू सिंह जी कहाँ के थे, इनको पूछो। स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। भैरू सिंह स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। आज 2000 से यहाँ से लगातार स्थानीय उम्मीदवार आ रहा है। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट लाने में देरी क्यों हो रही है? देरी इसलिए हो रही है कि आलकमान बिल्कुल सोच समझ के रहे। स्कैनिंग कमेटी की 28 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद में घोषणा होगी। क्या कांग्रेस बद्रीराम जाखड़ जी के कामों को गिनाएगी या फिर अशोक गहलोत सरकार के काम को गिनाएगी? अशोक गहलोत के काम को गिनाएगी, जो भी कैंडिडेट आएगा अशोक गहलोत के कामों को गिनाया जाएगा। ठीक है, तो क्या वो तो हाईकमान फैसला करेंगे किसको टिकट देना है नहीं देना है। वो बद्रीराम जी देना है, हम ओबीसी को चाहते ओबीसी को टिकट देंगे। अब देखो क्या करते हैं, हाईकमान का फैसला। लेकिन कांग्रेस के यहाँ पर बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की बड़ी चुनौती है। लगेगा 100% लगेगा। ये लिख दो आपके को डायरी के अंदर। ठीक है, तो बीजेपी के गढ़ में क्या कांग्रेस सेंध लगा पाएगी? इस बार देखना होगा कांग्रेस के दावे में कितना दम है। हालांकि वादों को लेकर दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, हिसाब जनता करेगी, फैसला जनता सुनाएगी। फिलहाल इलेक्शन एक्सप्रेस में इतना ही। कल शाम 4 बजे हम लोग जारौल में रहेंगे और जारौल से शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे ही दावों की पड़ताल करेंगे। नमस्कार।